मोदी जी आए बर्बाद करके धर दिए हम लोग को। हमारे पास है 1 बीघा खेत था, वो सब खेत चला गया। पैसा कितना आया? 3 कजरा 8,000 रुपया दिए हैं। कितने खेत? 8,000। कितने खेत का? ये 8 बीघा है। 8 बीघे का 8,000। हाँ, देखिए तीन भैंसिए पाले हैं और 3 भैंसे क्या खाएंगे। एक खेत था वो भी चला गया, वो बीसी में चला गया। इसी में चला गया। अब कितना खेत है एक दिन में चला देते हो? यही कोई 5-6 बीघा। 5-6 बीघा। हाँ, यहाँ कितना गेहूँ दबाए हो? ये हम नहीं दबाए, पहले किसी और ने दबाया है। पूरा फसल था ऐसे गेहूँ बड़ा बड़ा? नहीं, पहले सम किया हुआ है किसी और से। अच्छा, मतलब गेहूँ था यहाँ? हाँ, गेहूँ था पहले, सबको दबा दिया गया? पहले से दबाया गया है। उसके बाद रोटावेटर चलाया जा रहा है। रोटावेटर चलाया जा रहा है। हाँ बस। तो 22 बीसे का आपका गेहूँ दबा दिया गया ज़मीन में, तो इससे खुश हैं? इसे इसका मुआवजा मिला दिए हैं। कितना 22 बीसा का कितना मिला है? 22 बीसा, 1 बीसा का 900 रुपया। 1 बीसा का 900 रुपये? अच्छा, 1 बीसे का 900 रुपये इनको दिया गया है, तो बस इतने में खुश हैं आप? हाँ? अरे जब किसान सब हम ही थोड़ी सब खुश हैं तो हमारा अच्छा, गया कितने- तो कितने अकेली तो हमारा गया नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। कितने लोगों का यहाँ पे लगभग खेत गया होगा? अब यहाँ लोग देख लीजिए कितना लोग मिनिमम कितना सर? बहुत कम से कम सैकड़ों लोगों का। सैकड़ों लोगों का जमीन यहाँ पर गया हुआ है जी। और इसमें ऐसे गेहूं को दबा दिया गया पूरा? दबा दिया गया है, जितने खाने पीने के लिए चारा के लिए ले गए हैं सब, और बाकी सब दबा दिया गया इसे। देखिए ये फसल, खड़ी फसल, और ये फसल पकने वाली है, लेकिन इस पर रूटावेटर और बुलडोजर चलाया गया इन फसलों। एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं किसानों की आय दुगने करने की बात करते हैं, और वहीं पर आप देख सकते हैं किसानों की फसल को कैसे बुलडोजर चला के, रूटावेटर चला के इसको जमींदोज किया गया है और इसमें दबा दिया गया है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ में। आजमगढ़ हमसे बस 200-300 मीटर दूरी पर ये मंदुरी एयरपोर्ट है। इसी का विस्तारीकरण चल रहा है यहाँ पर। इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, और हम आपको बता दें उसी की रैली करने मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाइए, इधर चारों तरफ घुमा के दिखाइए, जितनी भी ये ज़मीनें आपको दिख रही हैं इस पर बुलडोजर चलाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं की फसल, सरसों की फसल, जिसकी भी फसल थी सबको जमींदोज कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से जो बात करते हैं मोदी जी किसानों की आय दुगनी करने की, आय दुगनी तो नहीं की है, अभी तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन उनकी खेतों पर बुलडोजर ज़रूर चलाया जा रहा है। अभी तक ये सरकार बुलडोजर घरों पर लोगों के चलाती थी, लेकिन अब किसानों के खेतों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए काम चल रहा है, दिखाइए उधर थोड़ा से, देखिए कितने दूर तक पूरा यहाँ पे कैंप लग रहा है यहाँ पर, और यहीं पे मोदी जी आने वाले हैं सिर्फ 1 दिन के लिए, शायद 10 तारीख को यहाँ आएंगे, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ इतनी बड़ी तैयारियाँ की जा रही हैं। कहाँ से हैं सर आप? मैं बहराइच से। कितना मिलता है आपको एक दिन का? हमको 500 मिलता है। 500 रोज का? हाँ, रोज का। और काम कब से कर रहे हैं? हो गया 1 साल। हाँ। 1 साल हो गया। अच्छा, आप भी खेती करते होंगे? हाँ, खेती करता हूँ। तो जो ये गेहूं दबाया गया है मिट्टी में, क्या सही हुआ है? हमारा लोग हैं? नहीं, वो बात नहीं हम करें। आप कहाँ से हैं? बहराइच से आए। खेती तो करते होंगे। मोदी जी ने किसानों की आय को दुगना करने की बात करते थे और कर रहे हैं, तो ये जो मिट्टी में दबाया गया है ये गेहूं फसल, ये सही हुआ है? अब वही जाने, हम कहाँ जाने भैया, आप नहीं जानते? नहीं जानते। 5 किलो मिलता है कि नहीं राशन? अब वो हमको क्या पता मिलता नहीं, राशन जो मिलता है ये मिलता है ना 5 किलो? मिलत तो है। हाँ, चलिए। नहीं है, इसका पैसा मिला होगा उन खेतों तो क्या ये सही है? अगर मान लीजिए मुआवजा भी दिए हैं, लेकिन खड़ी फसल जो किसान अपने बेटी की तरह इसको पालते हैं, क्या पैसे से भरपाई की जा सकती है इसकी? चलिए, आप तो 5 किलो राशन पे ठीक ही है। देखिए आप, यहाँ पर काम चल रहा है, और ये अभी कहाँ तक लगाया जाएगा इसको? सुनिए जरा महोदय, ये कितना दूर अभी लगाया जाएगा? बस ये आखिरी पिलर तक लगाया जाएगा। अच्छा, आखिरी पिलर। ये जो ये पूरा एरिया है
कितना लगभग ये एरिया होगा? ये इसका अंदाजा 8 से 10 बीघे। हाँ 8 से 10 बीघा होगा और यहाँ पे फसल खड़ी हुई थी गेहूं की, जी। सबको बुलडोजर के द्वारा दबा दिया गया है। जी दबाया तो गया है, अब इसके लिए तो जानकारी किसान को होगा या सरकार को होगा। सरकार को भी है, किसान को भी है, और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं आपको भी है ना? आपको हमको इसकी जानकारी नहीं, नुकसान हुआ है ये जानते हैं। मतलब वही हम पूछ रहे हैं कि गेहूं दबाया गया है ना? हाँ दबाया गया। क्या किसान के साथ ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना तो नहीं चाहिए था। मोदी जी सही किए हैं? नहीं ये तो गलत है। गलत है ना? देखिए यहाँ पर भी हैं वही मजदूर किसान जो काम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये क्रेन यहाँ पे लगी हुई है, और वहाँ पे अभी कुछ अधिकारी लोग बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे कैसे काम करना है, और अपना दिशा निर्देश दे रहे थे। और वहाँ से थोड़ा सा उधर दिखाइए, वहाँ दूर वो देखिए हमारे देश के जवान हैं जो गश्ती लगा रहे हैं रोड पर, और फोर्स उनके तैयार है मोदी जी के स्वागत में यहाँ आएंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ मैकेनिक लोग हैं, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं बाबू? सीतापुर से। सीतापुर से। कब से काम कर रहे हैं? हम तो कल ही आए हैं। कल आए हैं। कितना दिन से ये काम चल रहा है? काम है 4 दिन चल रहा है। 4 दिन से चल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितना भी ये करीबन 8 से 10 बीघा खेतों को एकदम बुलडोजर से दबा दिया गया है गेहूँ को। क्या करना चाहिए? गेहूँ इधर ही था और गेहूँ केवल उस तरफ गेहूँ था बस। अच्छा ये इधर दूसरा फसल थी, सरसों? हाँ सरसों था। ये तो कट चुका था। हाँ ये कट चुका था। मतलब दबाया गया गेहूँ। हाँ चलिए देखिए बाकी यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, अंदर भी थोड़ा ले चलते हैं। देखिए एक दिन के रैली की तैयारी के लिए चुनाव को कितने पैसे खर्च किए जाते हैं, शायद हम समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। अगर हमारे देश के नेता मंत्री विधायक देश में काम करें तो शायद उनको रैलियों के लिए ऐसे पैसे खर्चा करना ना पड़े और ऐसे पैसे को बर्बाद करना ना पड़े। जनता अगर जानेगी तो उनको खुद वोट देगी। आपके काम के ऊपर जनता वोट देती है, ना कि रैलियों के ऊपर। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग हैं ऐसे जो अब भी हैं, सिर्फ बातों पर जाते हैं, उनसे काम से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ दिखाइए, यहाँ भी देखिए फसल थी, और यहाँ से आप उधर थोड़ा अंदर तक दिखाइए, जहाँ तक आपको दिखाई देगा कैमरे, पूरी यहाँ पर पूरी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पे आसपास की जनता भी यहाँ पे बड़ी ललायित होगी, बड़ी सोच रही होगी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमारे लिए कुछ सौगात नहीं लेके आएंगे। अब की बार लोकसभा चुनाव में देखिए लोगों को क्या यहाँ से मिलता है, आजमगढ़ के लोगों को। और हम आपको पहले ही बता दिए कि जो ये मंदुरी एयरपोर्ट है इसका विस्तारीकरण चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में, और ख़ास करके लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसी के उपलक्ष्य में मोदी जी यहाँ आ रहे हैं रैली करने। आइए थोड़ा इधर दिखाते हैं कैसी है तैयारियाँ। देखिए अब यहाँ पे तो अधिकारी लोग और पुलिस लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो कि बात ही नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ के कुछ किसान मिले होते तो उनसे हम बात ज़रूर करते कि जो उन लोगों के साथ हुए। अभी देखिए ये जिस पे हम चल रहे हैं, इसके नीचे जो हम चल रहे हैं जहाँ पे, इसके नीचे किसानों के खून पसीने की कमाई इसमें दबी हुई है, उनकी फसल दबाई गई है। देखिए ये बैरिकेड पूरा किया हुआ है। इसमें फसल था गेहूं का फसल, हम आपको फिर से बता दें, और सबको जमी दोष कर दिया गया। एक बार हम फिर आपको बता दें कि अभी तक ये सरकार लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाती थी, माफियाओं के घरों पर बुलडोज़र चलता था, लेकिन अब किसानों की फसलों पर भी बुलडोज़र चलना चालू हो गया है, सिर्फ एक दिन की रैली के लिए। देखिए कितनी तैयारी है। अब आप समझ सकते हैं कि जितने बता रहे हैं वहाँ भाई कि कम से कम 10 बीघे ज़मीन यहाँ पर जमींदोज़ किया गया है, गेहूँ और जो भी फसल थी। तो इतने में खर्चा कितना आया होगा इसको लगाने में? दिखाइए पूरा यहाँ से वहाँ तक दिखाइए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर काम किया जाए तो क्या इस तरीके से पैसे बहाना पड़ेगा नेताओं को? नहीं, आप काम करिए लोगों के लिए, जनता खुद आपको वोट देगी। बाकी आप सभी लोग देख लीजिए, यही है और यही हो रहा हमारे देश में। कुछ लोगों को शायद ये बुरा लगे कि हम क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन साहब जनाब हम आपको बता दें, यही किसान हैं। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो जी नहीं पाएंगे। पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। देखिए ये सब जितने कालीनें बिछाई गई हैं नीचे, दिखाइए भाई साहब इधर, ये सब इसमें गेहूं दबे हुए हैं नीचे। और वहाँ देखिए, वहाँ पे जेसीबी चलाई जा रही है
और वहाँ देखिए, आइए आइए थोड़ा से आपको यूनिक चीज़ें दिखाते हैं। थोड़ा से इधर देखिए, आइए, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे कि कुछ होंगे ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं बोलते हैं झूठी खबरें दिखाते हैं। भाई साहब इसको ज़रा दिखाइए, तो दिखाते आइए आप। देखिए देखिए, ये फसल, खड़ी फसल, और ये फसल पकने वाली है, लेकिन इस पर रूटावेटर और बुलडोज़र चलाया गया इन फसलों पे। और सामने आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे चलाया जा रहा है किसानों के फसलों पर बुलडोज़र। आइए हम पास से दिखाते हैं। यहाँ हैं कुछ लोग, उनसे हम बात भी करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं क्या हो रहा हमारे देश में। नेताओं की छोटी छोटी रैलियों में, बड़ी बड़ी रैलियों में कैसे गरीबों को दफन किया जाता है, उनकी फसलों को दफन किया जाता है। देखिए बुलडोज़र चलाया जा रहा है, ये बुलडोज़र बोले, ये रूटावेटर चलाया जा रहा है। हाँ, आइए थोड़ा सा इसी से बात करते हैं। ए बाबू थोड़ा 1 मिनट रुको तो। कहाँ घर है आपका? मंदुरी। कितना खेत है एक दिन में चला देते हो? ये कोई 5-6 बीघा। 5-6 बीघा। हाँ। यहाँ कितना गेहूँ दबाए हो? ये हम नहीं दबाए, पहले किसी और ने दबाया है। पूरा फसल था ऐसे गेहूँ बड़ा बड़ा? नहीं, पहले सम किया हुआ है किसी और से। अच्छा, मतलब गेहूँ था यहाँ? हाँ, गेहूँ था पहले। सबको दबा दिया गया? पहले से दबाया गया है, उसके बाद रोटावेटर चलाया जा रहा है। उसके ऊपर रूटावेटर चलाया जा रहा है। हाँ बस। सही हो रहा है? अब ये हमें नहीं पता है। नहीं पता। चलिए देखिए, दिखाइए इधर, जहाँ देखिए उधर सामने दिखाइए, वो जो वहाँ भीड़ दिखाई दे रही, जेसीबी चल रही है, वहाँ से लेकर और इधर पीछे काफ़ी दूर तक सारी, यहाँ से यहाँ तक पूरी फसल खड़ी थी। कहाँ से हो? इधर आइए, आइए। कहाँ से हैं? मंदुरी से। मंदुरी से ही हैं? अच्छा, ये खेत, इसमें आपका भी खेत कहीं पे है? हाँ गया है। कितना गया था? 22 बिस्सा। 22 बिस्सा। सुनिए, हाँ, भाग रहे हैं तो 22 बिस्से का आपका गेहूँ दबा दिया गया ज़मीन में, तो इससे खुश हैं? इसे इसका मुआवजा मिला, दिए हैं। कितना? 22 बिस्सा का कितना मिला? 22 बिस्सा, 1 बिस्सा का 900 रुपया। 1 बिस्सा का 900 रुपये? हाँ। अच्छा, 1 बिस्से का 900 रुपये इनको दिया गया है, तो बस इतने में खुश हैं आप? हाँ? अरे जब किसान सब, हम ही थोड़ी सब खुश हैं, तो हम हमारा अच्छा, गया कितने- था कितने अकेली, लोग- तो हमारा गया नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। कितने लोगों का यहाँ पे लगभग खेत गया होगा? अब यहाँ लोग देख लीजिए कितना लोग मिनिमम कितना सर? बहुत कम से कम सैकड़ों लोगों का। सैकड़ों लोगों का जमीन यहाँ पर गया हुआ है जी। और इसमें ऐसे गेहूं को दबा दिया गया पूरा? दबा दिया गया है, जितने खाने पीने के लिए, चारा के लिए ले गए हैं सब, और बाकी सब दबा दिया गया ऐसे। हाँ। कोई कितना काट के ले जाएगा? आपका भी कुछ गया खेत? मेरा तो नहीं गया, मान लीजिए दूरी पर था। अच्छा। बचा है। अच्छा, क्या ये सही हुआ एक दिन के रैली के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो जो जब किसानों को खेतों को दफन किया गया है, बुलडोजर और ये रूटावेटर जो चलाया गया गेहूं पर, एक तरफ किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं मोदी जी, और दूसरी तरफ इस पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, सही हो रहा है? वैसे तो मान के चलिए, मुआवजा जो दिया कम चाहे ज़्यादा, उसी को बढ़ा के लेना चाहिए। अब जहाँ 900 किस में 700-800 का तो भूसा मिलता है, प्लस मान के चलिए अगर 50 किलो का गल्ला बिस्सा के हिसाब से हो, तो कम से कम 12-2000 के से ऊपर बिस्सा का मिलता है, तब तो ठीक है। 900 रुपया मिला, अब मजबूरी है लेना, सब लिए तो टोटल लेना पड़ रहा है। हाँ, उसमें कौन उल्लंघन करे भाई? उल्लंघन करे सब करे। अच्छा, कुछ लोग हमने कहीं कहीं ऐसे सुना कि कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो उनको मुकदमा उनके ऊपर कर दिया गया है इसके लिए। कोई जैसे कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि हमारे खेतों को ना नष्ट किया जाए, हमारे गेहूं को, तो उसके लिए उनके ऊपर मुकदमा भी किया गया है? यहाँ कोई ऐसी बात है? ये ऐसी बात तो नहीं हम सुने हैं सर। नहीं, ऐसे हम भी सुने थे। तो मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब आ रहे हैं, अपना देखिए, सबको संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे सब जनता, इसलिए कई लाख लोग जुटेंगे यहाँ उनका भाषण संवाद सुनने के लिए। सर मोदी जी से खुश हैं? खुश है सब। हाँ, राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, कुछ पैसे कौड़ी भी मिल रहा है, उनके कार्ड वर्ड जो बना हुआ है। हाँ, सब कुछ तो गरीब जनता क्या नहीं चाहती कि हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था, उस पर काम किया जाए, जिससे हमें ये सरकार का भीख ना लेना पड़े, हम मेहनत करें और उस मेहनत से अपना घर बनाएं, अपना परिवार चलाएं। सही है सर, होना चाहिए, रोजी रोजगार में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। आप लेके जाएंगे 5 किलो राशन, फिर आपके बच्चे लेंगे, फिर उनके बच्चे लेंगे, ऐसे कब तक जिएंगे? कब तक जिएंगे? ये तो मान लीजिए सुविधा पहले से आ रही थी राशन वाला,
इनके भी समय में आ रहा, पहले से भी मिल ही रहा था, लेकिन ये फ्री में नहीं, पैसे का मिल रहा था। चलिए धन्यवाद। आइए, यहाँ कुछ आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, इनसे ज़रा दिखाई, इधर आइए आप, इधर, हाँ उधर ही रहिए। चाची सुनिए, आपका भी खेत गया इसमें? नहीं हैं? हमार ना, जैसे हम लोग ना अधिया बोले ना, हमार ना यह रहल। अच्छा, बच गए। हमार हो हारे अधिया बोले हैं। मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है। घर कहाँ आपका? और हमने घर, हमने के नया आवास मिलल है, न गैस है हमारे। तो मोदी जी आ रहे हैं तो आएंगी यहाँ पे? हाँ, तो हमने के न गैस मिलल है, न तू देखा गली गली लकड़ी बिन बिन लगाई ला, वो लकड़ी गोईठा बस उतिन पतिन गया। का करा? क्या कहेंगी मोदी जी को? तो का कहे वो है, जब यहाँ तू तो कहबा करा कि हमें गैस ना मिलल या आवास ना मिलल, रहा के ठेकान चाहिए। यानी आपको जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योजनाओं का लाभ गरीबों को मिला है, देखिए ये गरीब हैं, लकड़ी से बता रही, लकड़ी से अभी भी चूल्हा फूकते हैं। और देखिए लकड़िए से बनावत है खाना, लकड़िए से खाना बनावत है। देखा गोईठा रहल ओके टन्नी कैनी ना, तो वो लोग ढाई देले होता है। चलिए ठीक है, आप आइएगा जब मोदी जी आएंगे, यही पास में है ना, तो मोदी जी जब आएंगे तो आप आइएगा, हम मुलाकात आपसे करेंगे और उनसे मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे अधिकारी लोग रहेंगे, आप लोगों की बात सुनी जाए। देखिए ये भाई साहब हैं रूटावेटर से और खेत की जुताई करते हैं। अब इस समय खड़ी फसल गेहूं पर जुताई कर रहे हैं। देखिए बाकी यहाँ पर लोग लगे हुए हैं तैयारी में मोदी जी के, कि मोदी जी आएंगे और यहाँ से कुछ संबोधित करेंगे लोगों को। का भैया? मोदी जी आए, बर्बाद करके धर दिए हम लोग को। हमारे पास है 1 बीघा खेत था, वो सब खेत चला गया। पैसा कितना आया? 3 कजरा 8,000 रुपया दिए हैं। कितने खेत? 8,000। कितने खेत का? ये 8 बीघा है। 8 बीघे का 8,000। हाँ, देखिए तीन भैंसिए पाले हैं और 3 भैंसे क्या खाएंगे। एक खेत था वो भी चला गया, वो बीसी में चला गया। इसी में चला गया। अब बताइए, क्या मोदी जी इनके जानवरों के लिए और इनको खाने के लिए 8 बीघे ज़मीन में 8,000 रुपये में 8 बीघे ज़मीन को, खड़ी फसल को जमींदोज कर दिया गया, उस पर रूटावेटर चला दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। हाँ, 8,000 रुपये में ये लोग पूरा साल खा लेंगे? बताइए भैया। 8 कजला हम लोग भैंसिए के लिए, हम लोग तो खाने के लिए तो कजला है, बगैर क्या गोरू के लिए हम लोग खाली परेशान हैं बस। और कितना 8 बीघा था, 8 बीघा इसी में चला गया। हाँ, आधिया बोते हैं। जैसे हम लोग 4 भाई हैं। अच्छा, ये टोटल एरिया कितना होगा जितने में लगाए हुए? सर तो 8 बीघा आप ही का चला गया इसमें तो? नहीं सर, देखो हमारा खेत वहाँ है 15 बिस्सा वो है, और वहाँ पे एक टेंट लग रहा है, वहाँ पे है। हाँ, पूरा दो खेत बोते हैं, 15 30 बिस्सा है, वो हो गया। और यहाँ पर देखो ये सामने है, ये भी 10 बिस्सा था, वो भी चला गया। सब गेहूं उसी में दबा? हाँ, सब गेहूं की फसल थी? हाँ, गेहूँ की सब दबा दी? हाँ। तो यहाँ पे लगभग कितने लोगों की फसल गई है इस तरीके से? यहाँ पे सर तो काफ़ी लोग खेत है यहाँ पे। तब भी अनुमान तो हाँ उतना समझ लीजिए। अब ये सब जितना देख रहे हैं ना, सब एक खेती था पूरे एकदम, गेहूं का। सब गेहूँ खा, उधर 2 सरसों का था, सब चला गया। देखिए ये किसान की पैसे दिए हैं लेकिन खाने वाले खा गए हैं। 8 बीघे का 8,000 मिला है। हाँ, 8,000। 8 बीघे खेत का हाँ 8,000। हाँ, 8,000 हम पाए हैं। 8,000 जैसे हमारा भाई का लड़का है वो भी पाया है, सब आधा आधा पाए हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए, हमने पहले बता दिया कि यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं और तैयारी चल रही है। अब देखिए किसानों को कैसे यहाँ पे तहस नहस किया गया है उनके खेतों को। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि हमें 8 बीघे का 8,000 रुपये मिला है। अब आप सोच सकते हैं इनके खड़ी फसलों को ऐसे दबा दिया गया है। बाकी आप सभी लोग अगर रैली में आइएगा तो ये सवाल ज़रूर करिएगा, क्या जो हो रहा है ये सही हो रहा है? धन्यवाद।